हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमन जोशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैजिक ब्रेन्स में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हाँ, मैंने सबसे पहले वीडियो इसलिए स्टार्ट की थी हाउ टू फाइंड स्क्वायर। तो ये इसके बाद अब स्क्वायर निकालना सीख लिए तो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, उसका रूट निकालना। ये जो स्क्वायर रूट निकालना है काफी सारे चैप्टर्स में जरूरत होती है इसकी। सबसे ज्यादा जरूरत इसकी होती है 9th क्लास का चैप्टर आता है हीरोन्स फॉर्मूला। उसमें सारा स्क्वायर रूट से ही चलता है। उसमें एट द एंड आंसर निकालना तो रूट्स में होता है, उसको परफेक्ट वैल्यू निकालनी होती है। तो उसमें भी काफी यूज होता है, काफी चैप्टर्स में ये यूज होता है। तो आज उसी के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने 3 परफेक्ट स्क्वायर्स रखे हैं, मतलब इनके सिंपल वैल्यूज आएगी, मतलब डेसिमल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, इनके जितने भी डिजिट में जाते हैं वहां पे जाके स्टॉप हो जाएंगे, डेसिमल्स में नहीं आएगी इनकी वैल्यू। तो जैसे कि मैं पहले ये नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं, मैं आपको पहले बता दूं 2 टेक्निक होती है स्क्वायर रूट निकालने की। मैं इस वीडियो में आपको दोनों टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहले एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो पहले 2 सम्स है वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। जो लास्ट वाला सम है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा इजी होता है बट थोड़ा लॉन्ग होता है। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। बट जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, अगर आपको एक बार ये आ गया, ये बहुत ही इजी, मतलब समझने वाली बात है। अगर आपने जल्दी समझ लिया तो हो जाएगा आसान से, बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है और जल्दी निकाल देता आपका आंसर। तो एग्जाम में अगर याद हो जाए तो यही यूज करना। तो सबसे पहले अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालू, मैं लिख देता हूं एक बार। अब देख लीजिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पेयर्स बनाते हैं। कितने डिजिट के? 2 डिजिट के। और हमेशा हमेशा हमको स्टार्ट करना होता है अपने राइट हैंड साइड से। ये 1 डिजिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है, या फिर 100,000। हम क्या करेंगे, यहां से इन 2 नंबर का पेयर बनाएंगे और फिर से इन दोनों का पेयर बनाएंगे और फिर से इन दोनों का पेयर बनाएंगे। ये इवन नंबर थे तो कंप्लीट 3 पेयर बन चुके हैं। जैसे नेक्स्ट वाला समय हमारे ऑड डिजिट है तो उसमें मैं बताऊंगा उसमें कैसे करते हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हमको 33 पे फोकस रखना है, सिर्फ 33 पे, आगे नहीं जाना, सिर्फ 33। जैसे स्क्वायर रूट चल रहा है स्क्वायर से थोड़ी हिंट लगेगी। हमने इसमें देखना है कि जो 33 है ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा, बताता हूं क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जो 5 का स्क्वायर होता है, 5 इंटू 5 वो होता है 25, और जो 6 का स्क्वायर होता है वो होता है 36। तो मतलब 25, 33, 36। जो 33 नंबर है ये 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इसके बीच में लाई करता है। तो जल्दी से याद करके अगर हम बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि हम डिवीजन में क्या करते हैं जब हम डिवाइड करते हैं, कुछ ज्यादा लोड नहीं देना दिमाग में। जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या रूल होता है कि हम इस नंबर से आगे नहीं जा सकते। ये रूल होता है। इससे पीछे वाला नंबर ले सकते हैं हम। जब हम डिवाइड करते हैं इससे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे वाला नंबर रह सकते हैं, फिर इक्वल जा सकता है। अगर कोई ऐसा नंबर होता जिसका स्क्वायर 33 आता तो हम वो ले सकते हैं, बट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे 25 से काम चलाते हैं। तो मतलब 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, ठीक है, माइनस हो जाएगा। माइनस करके क्या आएगा 8। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में हम सिर्फ पहले एक डिजिट लाते हैं। अब हम पूरा पेयर नीचे ले आएंगे, ठीक है, एक साथ ये पूरा पेयर नीचे ले आए 98। आप देख लीजिए ये स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आराम से सुनना। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, ऊपर जो भी नंबर है उसका हम डबल कर देंगे। डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, समझ। तो 5 का मल्टीप्लाई बाय 2 10 होता है। 5 का मल्टीप्लाई बाय 2 10। अब ये भी थोड़ा स्टेप सुन लीजिए, ये भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अब हमने क्या करना है, हमको इसको 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्यों? क्योंकि अभी 2 डिजिट है। बस थोड़ा सा हिंट रख लीजिए, जो 2 डिजिट है उसको हमने 3 डिजिट बना देना है। हमको यहां पे एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो इसके क्लोज आए, या फिर यही सेम नंबर है, इससे बड़ा ना जाए। सेम डिवाइड वाला रूल चल रहा है। मैं इन नंबर को देख के बता सकता हूं, जैसे 8 9 8। तो अगर मैं यहाँ पे 9 से यहाँ पे 9 पुट करूं और यहीं पे 9 मल्टीप्लाई कर दूं तो जैसे ये आएगा 181, 9 981।
981 बड़ा चल जाता है इस नंबर से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 9 से, जो 9 है इससे एक स्टेप कम लूंगा, एक स्टेप मतलब एक डिजिट, एक नंबर कम लूंगा। तो इसको इरेज कर देता हूं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अब मैंने 9 लेके दिखा दिया आपको क्या आता है, ज्यादा चल जाता नंबर। अब मैं 8 लेके ट्राई करता हूँ। 8 लिया, इसको मल्टीप्लाई भी 8 से किया, क्या आता है, 8 8 जा 64, 4 6, 8 1 जा 8। अब आप देखोगे 864 इस नंबर से छोटा है, मतलब हम इस नंबर को ले सकते हैं। अगर मैं 7 लेता तो और छोटा चल जाता। वही सेम डिवाइड के रूल, सबसे क्लोजेस्ट बट बड़ा नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहां पे 8 लूंगा, 8 यहां पे 8 लिख देता हूं, ये सब मिटा दे तो इसकी कोई जरूरत नहीं। 108 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आया था, 864। माइनस करेंगे इसको, 430। अब ऊपर से आएगा 89, पूरा पेयर नीचे आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए सेम ट्रिक जैसे इसमें क्या था, ऊपर जो क्वेश्चन है उसका डबल कर दो। 58 का डबल करके क्या आता है, 58 इंटू 2 116। सेम ये 3 डिजिट नंबर है तो हम इसको 4 डिजिट बना देंगे। कैसे बनाएंगे, एक वो है कि हमने यहां पे ऐसा नंबर लगाना है जो इसका सबसे क्लोजेस्ट हो, इसके इक्वल हो बट इससे बड़ा ना हो। काफी बार बता चुका हूं, थोड़ा समझ आने लग गया होगा। देख लीजिए अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लगाऊं कि इसके इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि परफेक्ट स्क्वायर्स है, इसका मतलब इसका परफेक्ट क्यूब रूट भी होगा, डेसिमल्स में नहीं जाएंगे। तो अगर हम एंड में देखें 9 है, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, मतलब एक ट्रिक होती है कैसे निकालना हो। पीछे 9 है तो मैं इसको 3 से ट्राई करके देखता हूं। 3 से ट्राई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा यहीं पे लिख देता हूं 9, 3 6 जा 18, 1 कैरी में गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3 माइनस 0। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो ये सेम 3 ऊपर लिख दूंगा यहाँ पे। अब जो ये आंसर आया, ये मतलब जो ये नंबर्स आए यही हमारा आंसर है। रिमाइंडर 0 आ गया, बस कोई और मेहनत नहीं करनी, यही हमारा आंसर है 5 8 3। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर आएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये नंबर आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, मैं इसको फिर से एक और फॉर्मूला, ये नंबर को इसी फॉर्मूले से करके दिखाता हूं, थोड़ा सा इजी लगने लग जाएगा। अब देख लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था पेयर बनाना है। पेयर कैसे, राइट हैंड साइड से, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये बेचारा अकेला रह गया, अकेला ही रहने दो, कुछ नहीं होता, 0 लगा दो, मतलब इजी करने के लिए, कोई जरूरत नहीं, वैसे तो बड़े हो चुके, मतलब इजी करने के लिए इतना 0 लगाने का क्या, बट हाँ ठीक है, अकेले रहने दो। ये कभी ऐसा मत कर देना कि 6 3 का पेयर, 5 0 का पेयर और 4 अकेला, नहीं, आंसर गलत हो जाएगा पूरा। जो ये लेफ्ट हैंड साइड नंबर आएगा अगर ऑड है तो उसको अकेला रहने दो। अब देख लीजिए सेम, अब मैं देखूंगा कि 6 कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। मैं कहूंगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 4 6 9। जो 6 है वो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगर आपको अपनी ट्रिक्स बहुत, मतलब ये आंसर निकालने के लिए जल्दी करनी है तेज, तो सबसे पहले आपको तो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए जल्दी से, ये नहीं आप बहुत टाइम ले लो, जल्दी से जल्दी, ठीक है, फास्ट कर देंगे। दूसरा आपको स्क्वायर टेबल आनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 से लेके 10 तक की, बस सारे हो जाएंगे आपके अगर आपको 1 से लेके 10 तक की स्क्वायर टेबल आती है। बस यही आपको 2 चीजें याद करनी, बाकी पूरा ये निकालना बहुत, आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि 4 6 से छोटा तो हम वही लेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, माइनस करके 2 आ गया, पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 3 5। अब क्या कहा था मैंने, थोड़ा सा याद करो, जो ऊपर क्वेश्चन था उसका डबल कर दो,
2 इंटू 2 4। अभी ये सिंगल डिजिट है, इसको डबल डिजिट बनाना है। यहाँ पे एक नंबर ऐड करना है जिसको मल्टीप्लाई करके इसके क्लोज है या फिर इक्वल आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ऐड करूं, अब आप देखो जरा, 4 है, कॉमन सेंस है। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊं, यहाँ पे भी 1, तो आंसर 41 आ जाएगा, जो बहुत दूर हो जाएगा। 41 मैं इसको ऐसे माइनस करूं तो बहुत ज्यादा मार्जिन आ जाएगा, तो मतलब 1 से नहीं होगा, 1 को कैंसिल कर लीजिए। 2 से भी, अब इसको ना हम ऐसे करते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तुक्का मारते जाना है, कोई ना कोई तुक्का बैठेगा, बट जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको मतलब बिल्कुल सही आंसर आने लग जाएगा। जो तुक्का मारोगे बिल्कुल सही जाने लग जाएगा। अगर अब मैं जैसे इसको बोलूं कि मेरे को शायद से लगता है, पक्का नहीं है, कि 5 के क्लोज आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 5 4 जा 20, 2 कैरी था 22। ठीक है, ये सबसे क्लोज है। अब मैं अगर यहाँ पे 6 लेता तो बहुत ऊपर चल जाता, तो 5 पे ही रहने देते हैं, माइनस कर देते हैं, 10 आ गया और यहाँ पे 0। अब पूरा पेयर नीचे ले आऊंगा, 0 4, यहाँ पे 5 लिखना भूल गया, सॉरी, जो यहाँ पे नंबर आता है उसको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है ना, ये कभी बार। अब मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे 45 लिख दे तो सिर्फ कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अब मैंने आपको क्या कहता है, जो ऊपर नंबर उसका डबल कर दो, 25 का डबल करके 50 आ जाएगा। अब ये डबल डिजिट है तो इसको ट्रिपल डिजिट बनाना है। क्या नंबर ऐड करूं, जो अब मैंने आपको जैसे पहले भी बता रहा था कि हिंट है कि ये बिल्कुल सटीक नंबर बैठेगा, बिल्कुल काट देगा इसको। तो अब देखोगे आपको, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 502 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सीधा डिवाइड हो जाएगा, 104 माइनस रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर से मैं भूल गया, सॉरी, 2 डालें। अब जो ये नंबर आया है ये हमारा इसका अंडर रूट का आंसर है, 252। अब जो हमारा लास्ट वाला समय मैंने आपको बता रखा है, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कराऊंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वैसा मैं सीख रखा था, बट अगर आपको नहीं आता ये भी बता देता हूं, बहुत इजी होता है। बस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा लंबा आ जाता है, अगर पेपर में करो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट बाकी इजी होता है। देख लीजिए इसमें क्या करते हैं हम, मैं नंबर लिख देता हूं 210681। अब मेरे को इसको चेक करना है कि कौन से नंबर से डिवाइड होता है। सबसे स्मॉलेस्ट से जाता है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड होता है नहीं। मैंने वैसे इस पे भी वीडियो बना रखी है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, वो भी चेक कर लीजिएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं सारे नंबर्स को मतलब अलग करके प्लस करो, अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो पूरा टर्म भी 3 के टेबल में आता है। अब देखते हैं, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 6 9, 9 + 8 17, 17 + 1 = 18। मतलब ये पूरा टर्म 18 जो कि 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा टर्म भी 3 के टेबल में आता है। तो इसको 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 7 0 2, क्या आएगा यहाँ पे 2 1 उधर के 7। अब इसको फिर से देखते कि किससे डिवाइड होगा, फिर से 3 से ट्राई करके देखते हैं, जाएगा जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। 7 + 0 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18। अब 18 मैंने आपको बताया 18 3 के टेबल में जाता है, तो ये पूरा टर्म भी 3 के टेबल में जाता है। इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 2 1 उधर गया 3, 1 इधर गया, ये हो गया 4 और ये 0 9। फिर से ट्राई करते हैं, देखते 3 के टेबल से जाता है कि नहीं जाता है। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 0 9, 9 + 9 18। फिर से 3 के टेबल से जाता है। अब देखते हैं 7, 2 इधर गया 24 8 0 3। अब फिर से देखते हैं अभी तक पता चल गया होगा, फिर से जाएगा 3 के टेबल में कैसे, 7 + 8 15, 15 + 0 15, 15 + 3 18। लगातार 18 से जा रहा है, मतलब कोइंसिडेंस है, होता नहीं ज्यादातर। देखते हैं फिर से 2 1 इधर गया 6 0 1। फिर से 3 के टेबल से जा रहा है, बट इस बार 9 आया है, थोड़ा टूट गया लग।
ठीक है, कैसे जा रहा है 3 के टेबल से देख लो, खुद खुद प्लस करके देख लो। 2 + 6 8 + 0 8 + 1 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल से जाएगा। 8 2 इधर गया, 6 1, हाँ 2 इधर गया, अब 2 इधर गया वापस, नहीं स्टार्टिंग से करने दो, सॉरी। 8 2 इधर गया, 6 2 इधर गया, 7, ठीक जा रहा था। 15, अब देखो फिर से 3 के टेबल से जा रहा है, कैसे 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 भी 3 के टेबल से जाता है। 3 अब क्या आता है 2 2 और ये 2 इधर गया 8 2 इधर गया 27 हो गया 9 11 10 19, अब ये उसके टेबल से नहीं जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए मेरे को स्क्वायर टेबल काफी आगे तक आती है, मेरे को 25 तक आती, तो मैं पता चल रहा है कि 289 मुझे पता है, ये सब पहले से रिवीजन किया। 289 17 का स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसके लिए अगर आप करना तो बहुत इजी होती है, 25 तक कर लो तो बिल्कुल इजी है। उसके आगे तो थोड़ा निकालना पड़ता है सॉल्व करके, मैं भी सॉल्व करके निकालता हूँ कभी बार, पर 25 तक तो इजी होती है स्क्वायर टेबल, तो याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब जैसे कि मेरे को पता है कि 289 17 के टेबल में आता है, 17 क्या हो जाएगा 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 1। अब देख लीजिए, अब इसमें आंसर क्या आया पूछोगे, आंसर अब याद करो स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब 2 पावर 2। तो हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, सेम नंबर का, इस बार सेम नंबर का, 3 और 3 सेम है तो पेयर बन सकता है, ओके। फिर से 3 और 3 सेम है, ठीक है, 3 और 3 सेम है, 17 और 17 भी सेम एक दूसरे के, तो ओके। अब हम क्या करेंगे, इस पेयर में से एक चूज कर लेंगे। जैसा आप काफी उसमें देखते हो स्पोर्ट्स में कि इनके बीच में मैच लगा, एक ही जीता, इनके बीच में मैच लगा, एक जीता, इनके बीच में मैच लगा, एक ही जीता, और एंड में जो फाइनल में, मतलब हिंट ले लो एक इजी से। अब हम इनमें से एक लिखेंगे तो 3, ये वाला पेयर हो गया, ओके जी। मल्टीप्लाई लग जाएगा, इस पेयर में से भी एक ले लेते 3, ओके, इस पेयर में से भी एक ले लेते 3, ओके, मल्टीप्लाई में जाएगा, और इस पेयर में से भी एक ले लेते 17, इसमें 17। तो इसको जो अब हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ही इसका अंडर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 17 कर लेते हैं, 7 7 is 9, 4 14 18 मल्टीप्लाई 7 2 9 15 1 4 4 5 9, 4 9, ठीक है। 4 5 9 इसका आंसर है, 4 5 9। अगर आप 4 5 9 का स्क्वायर करोगे तो ये टर्म आएगा, इस टर्म का अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यही दो फॉर्मूले होते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो मैंने इस वीडियो में काफी कवर कर दिया, वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू, और अभी तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।